नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंदर स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है और यहाँ गुणव्रतों का स्वरूप बताया, गुणव्रत धारण करने से क्या होता है, क्यों किए जाते हैं, वो बात बताई और गुणव्रतों का स्वरूप बताया जा रहा है सीधा। तो दिग्व्रत की चर्चा हुई। दिग्व्रत किसे कहते हैं, दिग्व्रत धारण करने का क्या फल है और दिग्व्रत के अतिचार की किस तरह से उसमें दोष लग जाते हैं। अतिचार बताने का प्रयोजन, मुझे ध्यान है होमवर्क के लिए अगर आप कह रहे हैं तो मुझे ध्यान है। दिग्व्रत में किस प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो अतिचार जो बताए गए हैं वो इसलिए नहीं है कि ये छूट है। अतिचारों को क्या समझते जनरली कि ये तो अपने को छूट है, छूट नहीं है। अतिचार बता के ये ज्ञान कराया जा रहा है कि इस तरह के दोष लग जाते हैं, तो ऐसे दोष अपने में नहीं लगे, दूसरों में किसी में ये दोष लग गए हैं तो उनको उनका ज्ञान करा के हम में वो दोष नहीं लगे, हमारा जो व्रत है वो बढ़िया सुंदर साफ निरतिचार उसका पालन हो, ऐसी भावना अपने जीवन में होनी चाहिए। फिर भी ये दोष है कदाचित किसी के जीवन में लग जाते हैं तो उससे व्रत भंग नहीं होता, इसलिए उसको अतिचार कहा गया है। तो यहाँ देखा था ऊर्ध्व व्यतिपात, अधः प्रति व्यतिपात और तिर्यक व्यतिपात, मतलब दशों दिशाओं में जो आवागमन की मर्यादा की थी उसको तीन हिस्सों में बांट लिया, ऊर्ध्व में, अधो में और 8 दिशाओं का एक साथ तिर्यक। उसमें यदि कोई उल्लंघन कर देते हैं, किसके कारण कर रहे हैं, ये दोष लगने का कारण क्या है, क्या कारण बताया था, बोलिए नीलम भाभी। अज्ञान से और प्रमाद से। बढ़िया, अज्ञान और प्रमाद के कारण ये दोष जो लग रहे हैं वो अज्ञान और प्रमाद के कारण लग रहे हैं। ये हुआ और क्षेत्र वृद्धि कर ली, पता है हमने इतनी मर्यादा रखी थी लेकिन अब काम नहीं चलता है तो वो क्षेत्र को बढ़ा लिया, या फिर जितनी मर्यादा की थी उस अवधि, अवधि यानी मर्यादा को विस्मरणम, उसको भूल जाना, ये 5 अतिचार कहे थे। इससे पहले वाले जो श्लोक में महाव्रत का स्वरूप बताया था कि महाव्रत किसे कहते हैं, तो पांचों पापों का 9 कोटि पूर्वक त्याग करना, वो महाव्रत कहा था। मन वचन का है कृत कार्य अनुमोदन। आप लोगों को काम दिया था, आज भी बता दें कौन कौन करके आए हैं। बढ़िया, करके आए हैं सब, कॉपी में लिखें, दिखा दीजिए कॉपी। बढ़िया, ठीक है, बोलिए दीपिका जी क्या लिखा आपने। मैंने जो लिखा उसमें एक मुझे समझ नहीं आया, बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मंत्र पाप में किसी के लिए बुरा सोचना। ठीक है आगे। पाप, मन कारित पाप में वो समझ नहीं आया कि कैसे किसी से करवा सकते हैं मन से पाप। इसलिए आप कोई पाप सोचते, मतलब ये जो है ना किसी के लिए बुरा सोचना, वो ठीक है। आप कोई पाप, किसी पाप का नाम कि ये काम करना पाप है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पाप का नाम लेके फिर आप उस पर घटाइए, तो आपको आसानी पड़ेगी कि कौन कौन से कामों में पाप होता है, किन किन कामों में पाप होता है, उन उसमें से किसी एक काम को पकड़ के और फिर आप लगाएंगे तो आएगा। चलिए अभी कोई बात नहीं,
अभी अपन और सुनते हैं तो फिर पता लगेगा। ये विनीता आंटी बहुत उत्साहित है। बोलिए। अच्छा भी मेरे साथ है भी ये बात, इसलिए बताना चाहती। देखो जैसे हमारे घर के आगे पेड़ है, वह ज्यादा लटक गया है। मैंने यदि उसको काटने के लिए, कटने के लिए खुशी मनाई तो अनुमोदना नाम का दोष हुआ। मैंने नहीं, कटने का खुशी मनाई। अनुभव का दोष तो हुआ, ये मन में हुआ, वचन में हुआ, काय में नहीं, हुआ? ये बता रही, ये मनपूर्वक अनुमोदना का दोष हुआ। मन से मैंने अनुमोदना करी। नंबर से चलिए ना, पहले अनुमोदना पे आ गए आप। मन एक और बता रही, नहीं वो सबसे पहले अपने लिए बुरा लग रहा था कहने में, मुझे लिखा है मैंने वही। ठीक है। स्वयं यारी लेकर काट दिया तो कायाकृत पाप हुआ। मैंने आरी लेकर काट दिया तो कायाकृत पान हो गया मेरा, ठीक है हाँ ना, कायाकृत हो गया। और किसी दूसरे से कटवाया तो कारित रूप पाप हुआ। वचन कारित रूप, हाँ हाँ, वचनकारी। दूसरे वचन को, कारित। किसी दूसरे को कहा ये पेड़ काट दो। पर इनके क्या है कि आगे पीछे हो रहे हैं, रैंडम हो रहे हैं। अब सुन लेते हैं, फिर अपन नहीं जोड़ लेते मैंने लिखना तो वही चाहा, सबसे पहले लगा मैं ही काटने लगूं, हैं। हाँ, इसलिए। तो वही उस हिसाब से लिखा है। मन में सोचा कि इस पेड़ को काट दें। हाँ नहीं, ये जाए तो अच्छा है, ऐसा बोल रहे ना, ये कट जाए हाँ। तो अच्छा है। नहीं मैं क्रम से ही बोलती हूँ फिर सबसे पहले। हाँ स्वयं आयु लेकर काट दिया तो कायाकृत पाप हुआ, हाँ, ठीक है ना ये। और किसी दूसरे से कहकर कटवाया तो कारित रूप पाप हुआ। वचन कारित रूप कार्य हुआ। अभी क्रम नहीं हुआ ना, अभी काया से चलो, या तो आप तीनों पहले काया के लो। अच्छा, पहले मैंने वचन भी ले लिया ना जी, इसलिए। ठीक है, लीजिए। अच्छा, और मैंने यदि पेड़ को दूसरे से कटवा कर और खुशी मनाई तो वचन अनुमोदना रूप कार्य हुआ। वचन अनुमोदना ऐसे नहीं। कहकर कटवाया ना, नहीं। ए, कटवाया तो कारित हो गया ना। वचनों से अनुमोदना किस प्रकार होती है? तो फिर मैंने ये लिखा है, वैसे मैंने बोला वैसे है कि मन रूप अनुमोदना हुई है। हाँ, मन रूप अनुमोदना हुई ना, मैंने यही लिखा है वैसे, मन रूप अनुमोदना है। और ओके। वचन रूप कारित है, और काया रूप कृत है। चलिए, अब 1 मिनट रुकिए। और किसी के सुनते हैं जिनके पूरे सीधे सीधे से हैं, ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो। बोलिए रेखा अभी। जैसे मन से, मन वचन काय से बता रही हूँ। तो जैसे मच्छर है कि अपने घर में मच्छर है, तो मन से कृत यानी मैंने मन में सोचा कि मैं इसको मारूं, ठीक है। बढ़िया, फिर वापस मतलब मन मच्छर से, बढ़िया नहीं, लेकिन ये चीज बढ़िया। हाँ, मन फिर मन से अच्छा, कार्य, मन में मंत्र। मैंने सोचा कि मैं नहीं मारूं पर उस वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति वो मार ले उसको, ये मैंने मन में सोचा। और हाँ, मन से अनुमोदना यानी किसी ने मारा तो मैं मन में खुशी मना रही कि चला उसने काम कर दिया है। बढ़िया, समझ में आया। सिंपल। मन में कोई पाप, जैसे अब ये पेड़ का ले रहे हैं ना, मन में सोचा कि ये पेड़ को काट दिया जाए, तो मैं काट दूं, ये मन कृत हुआ। फिर मन में कारित क्या होगा कि मैं उसको कहूंगी। मन में ऐसा सोचे, हम अपन उसको कह के कटवाएंगे, तो ये मन कारित हो गया। और मन में अनुमोदना क्या, कि कोई काट रहा है तो अच्छा हुआ, ये पेड़ बहुत लटक रहा था, गंदगी कर रहा था, परेशान कर रहा था, बढ़िया हुआ काट दिया। ये मन में अनुमोदना हो गई। ठीक है, अब अपने अपने में आप लोग देखते जाना, एक एक से पूछना पॉसिबल नहीं है, पर आप लोग अपने अपने में मिलाते जाना। हाँ, वचन से आगे। कृत, वचन से कृत, तो मैं इसको मार दूंगा, मतलब मैं मन से बोल रहा हूँ कि मैं इसको मार दूंगा, हाँ, ये मन से वचन से। कि मार दूं, इसको हम्म, मैं मार दूं, मैं मार दूं, ये वचन कृत हो गया। वचन, वचन से कारित, किसी दूसरे को मारने के लिए कहना कि भाई तू इसको मार दे। और हाँ, वचन से अनुमोदना, शब्दों से बोल दिया, इसको पकड़ के हम्म, मार दूं। और वचन वचन, से अनुमोदना, किसी ने मारा तो उसकी तारीफ करते हैं कि अपन तेने अच्छा किया है, वचन से हाँ, बोलना वचन से उसको। अनुमोदना कि कोई पेड़ काट रहा है तो अच्छा काम किया तुमने, ये शब्द एक तो मन में ही सोचा था, और अब शब्दों से ही बोल रहे बढ़िया काम किया तुमने, अच्छा काम किया तुमने, काट दिया। ये वचन से अनुमोदना होगी। बोलिए आगे। काय से कृत, अपने अंगों से, अपने अपने शरीर से किसी को मारना, जैसे मच्छर को मारना, तो ये काय हाँ, से हो गया। से पकड़ और के मार दिया, या कोई हम्म, साधन लेके मतलब अपने हाथ आदि का प्रयोग करके मार दिया, तो ये काया से कृत हो गया। काय से कारित, किसी दूसरे को कहकर मरवाना, किसी दूसरे को कह दिया कि भाई तू उस मच्छर को मार दे, ये कर दे, तो वो दूसरों से काय से, करवाना होगा। काय से कारित का हुआ है तो वचन से हो गया ना। दूसरे को कहा तो काय से किस प्रकार से कारित होगा? मतलब उसको कहा और वो मार रहा है, कारित। ये चला गया है ना, अच्छा, कहा तो कहने वचन चला ठीक है। गया।
काय से कारित कैसे होगा, कौन बताएंगे? बोली कविता जी, काय से कारित कैसे होगा? मैंने जीव को मारा, मैंने जीव मतलब मच्छर को मारा, और फिर तो मैंने दूसरे से कह के उसको मतलब खुद वो मैंने वचन में ही जा रहा है। बोलिए सुमन जी। काय से कराना, हाँ, काय से कारित। इसमें है कि अवाक्य है, वो स्वयं तो नहीं बना रहे, कह के करवाना कि आप बना दो, दूसरे तो को कहना कि कुछ कर तो दो। वचन से हो गया ना, वचन से हो गया। काय से कराना मतलब आप काय- इशारों से अगर कह सकते हैं हाँ कि आप कर दो, मेरा तो भाई ठीक है, मैं मौन हूँ, आप कर दो। हाँ, बोलिए पूर्णिमा। काय से कारित। काय से कारित बताना है ना, हाँ। किसी ने कार्य गलत किया और वो वैसा नहीं होना चाहिए, फिर उसकी अपन अनुमोदना करना कि ये कार्य चलो उन्होंने अच्छा खुद ही अनुमोदना शब्द बोल रहे हैं। है। काय से कराना है, अनुमोदना नहीं। अच्छा, काय से किसी को करने को बोल देना, वो काय कारित हो गया। से बोलेंगे तो वचन से ना, काय से अच्छा, कैसे बोलेंगे? काय से बोलेंगे नहीं, मगर कोई कर रहा है तो उसको वो उन्होंने करना। दे दिया जवाब सुमन जी ने, काय से कारित कैसे होगा, इशारों से। हम यहाँ बैठे हैं और इशारे से कह दिया मच्छर दिख रहा है, या पंखा चलाना है, या पेड़ है तो इशारे से कह दिया। ये जो शरीर से जो इशारे कर रहे हैं ना, वो काय से कारित। आंखों के एक्सप्रेशन होते हैं, हाथ के एक्सप्रेशन होते हैं, ये सब काय से कारित है। उठ के उसको कह दिया, खुद ने मतलब शरीर से उठ के गए और उसको बता दिया ये ऐसा ऐसा है। मुंह से नहीं बोलना, मुंह से बोलने वाले में तो वचन आ जाएगा। ये मतलब ये अपन डिफरेंस देख रहे हैं ना, कि किस तरह से नौ नौ प्रकार कोई कहे हमने बोला नहीं मुंह से, लेकिन इशारे तो करते हैं ना लोग, मौन से भोजन करते हैं, फिर इशारे कर करके ये दो ये दो ये मत दो। ये सब क्या हो रहा है, वो काय से हो रहा है ना, वो काय से कार्य। चलिए अब क्या है अगला, बोलिए शीला अभी। जैसे मैंने मन में कोई बाजार पॉइंट बताइए, क्या पॉइंट बता रहे, एक ही जो बच गया वही बोलना है। पॉइंट में मन वचन का ही ना। काय काय से अनुमोदना बचा ना, काय से कारित वाला हो गया। जैसे कोई चमड़े का पर्स खरीद रहा है, हम्म तो मैं तो खुद तो नहीं खरीद पा रही, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड है उसको कह रही हूँ इशारे से खरीद ले, बहुत सुंदर है। ये तो आप करवा रहे हो, ये तो कारित हुआ, अनुमोदना बतानी है। फिर अनुमोदना उसकी, अरे उसने खरीद लिया तो कहेंगे अरे इतना सुंदर पर्स है, तूने तो ले लिया वचन तो कितने से अच्छा किया हो गया, है। ये वचन से हो गया ना, उसको कह रहे हैं तो। नहीं तो अनुमोदना भी करी ना उसके कि बहुत अच्छा अनुमोदना, मोदना लेकिन वचन से हो रही है। वो पता है अपने को कि हिंसा हो रही है इसमें। नहीं, काय से अनुमोदना करनी है ना, मतलब अनुमोदना तो हो रही है, ठीक है, बहुत लोग इशारे से बता मैंने रहे हैं, पसंद करके दिया उसको कर या बहुत खुश होकर उसको मतलब कहना, तुमने बहुत मतलब कहना नहीं, सिर्फ ताली बजाना कि हाँ बहुत ताली अच्छा बजाना, काम। पीठ थपथपाना, ये जो काम है ना, ये काय से अनुमोदना। चेहरे की प्रसन्नता दिखाना, ताली बजाना, पीठ थपथपाना, ऐसे ये अपन ये दे देते हैं आजकल एक्सप्रेशन, ये अंगूठा, ये वाला, और ताली वाले, ये चलते हैं ना अपने इसमें एक्सप्रेशंस, वो सब ये काय से अनुमोदना। ठीक है, बोलिए अपनी दीपिका जी। ये मन कारित पाप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मन कारित में कि मन में हमने सोचा कि मैं ऐसा करवाऊंगा, ये मन कारित। मन में सोचा, जैसे मैं बैठी हूँ, पहले मैंने सोचा मन में पंखा चला लूं, फिर सोचा कि नहीं बच्चा आएगा ना उससे चलवा लूंगी, तो वो मन कारित होगा। जो सोचा वो मन कारित, और अगर बोल दिया तो वो वचन कारित। वो वचन कारित। हाँ, अगर उसने कर दिया और आपने ताली बजा दी तो वो तो वो अनुमोदना है। शरीर शरीर इशारे से से वो आया तो इशारे से कह दिया भाई ये चला देना, ऐसे करके इशारा कर दिया पंखा चला देना, तो ये काय से कारित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, लेकिन अंतर इसलिए कि 9 प्रकार से, इस तरह से अलग अलग तरह से। अब इसमें देखना क्या है, ये तो समझ लो ऐसा अपने को बच्चों जैसा लग रहा है, लेकिन हम कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजों में पाप करते हैं। हम कृत वाले पाप कितने करते हैं, अब अपने को क्या देखना है, भी आप लोगों को करना हो ना, आप लोगों को लगेगा रोज ही होमवर्क देते हैं,
लेकिन ये वास्तव में प्रैक्टिकल में अपने जीवन के लिए, पापों से बचने के लिए, जीवन को समझ लो सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ये कि अब ये जो 9 प्रकार के हमने देखे, तो अब अपने को वॉच करना है कि इनमें से हमारे कृत वाले कितने होते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर काय कृत कितने हो रहे हैं, वचन कृत कितने हो रहे हैं, और मन कृत कितने हो रहे हैं। काय कारित कितने हो रहे हैं, वचन कारित कितने हो रहे हैं, और मन कारित कितने हो रहे हैं। काय से अनुमोदना कितनी हो रही है, वचन से अनुमोदना कितनी हो रही है, और मन से अनुमोदना कितनी हो रही है। तो आप देखेंगे ना कि काय वाले जो चीजें हैं वो तो बहुत कम है। शरीर से तो हम कम पाप करते हैं, थोड़े अच्छे पढ़े लिखे समझदार धार्मिक लोग हैं ना, तो काय से पाप नहीं करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा वचनों से फिर भी करते हैं, लेकिन जितना वचनों से करते हैं उससे बहुत ज्यादा वो हमारे मन से पाप होते हैं। मन का ना खुद को पता चलता है, दूसरे को तो पता चलता ही नहीं है, खुद को भी चलता है नहीं चलता है, कंट्रोल ही नहीं है मन में, तुरंत ही विचार आ जाते हैं, तुरंत ही विचार आ जाते हैं। तो अब हम मतलब ये सब करने का फल क्या होना चाहिए कि अब हम अपने आप को वॉच करें और अपने इस तरह से अब जो अपने जीवन में पाप हो रहे हैं उस पर हम रोक लगा सकें, भी बुद्धिपूर्वक ध्यान देके फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो जीवन ही इस तरह का हो जाए कि वो मन में वो पाप उत्पन्न ही ना हो। और किसी की भी इस तरह की अनुमोदना करते हुए, बहुत बहुत बार होता है अपन वो चीजें नहीं खाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, दूसरों को तो हाँ खाओ खाओ, अपन बाजार का नहीं खाते, दूसरों को ला ला के खिलाते हैं। ऐसा होता है तो वो क्या हो रहा है, वो अनुमोदना होती है शरीर से भी, वचन से भी, और मन से भी समझ लो वो खाए तो। मतलब एक उदाहरण दिया है, जो भी चीजें इस तरह की होती है, अपने कितने सारे त्याग होते हैं, दूसरों के नहीं है, अपन करते हैं और फिर ये खा ले तो अच्छा है, मन में भी चलता है इस तरह का जो भी परिणाम। तो इसलिए हमारे जो त्याग होते हैं वो नौ कोटि पूर्वक नहीं हो पाते, केवल समझ लो फिजिकली बाहर से शारीरिक रूप से 1-2 कोटि पूर्वक हमारे त्याग हो पाते हैं। मुनिराज के इसलिए जो पापों का त्याग है वो 9 कोटि पूर्वक मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। और ये तो पाप आप समझो कि 11वीं प्रतिमा में ही, 10वीं प्रतिमा में ही अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई थी, तो अनुमोदना वहीं से त्याग हो गई थी। और इसीलिए मुनिराज हैं वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य से यदि आहार बनाया गया है और वो उस आहार को ले रहे हैं तो उसमें उनकी अनुमोदना, अनुमोदना का दोष की जो भोजन बनने में आरंभ हुआ है पाप तो हुआ ही है, तो उस पाप में उनको अनुमोदना वाला दोष लगेगा अगर उनके उद्देश्य से बनाया गया है और उनको पता लग गया और फिर उन्होंने लिया, तो वो उद्दिष्ट आहार है। और वो 9 कोटि से पाप के त्यागी हैं, तो वो अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इसलिए वो ऐसे आहार लेते हैं कि जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है उसी में से, तो वो पाप उसने अपने लिए किया है उसी में से वो विभाग करके आहार दे रहा है, तो हम उस पाप के भागीदार नहीं होंगे। इसलिए वो अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। बोलिए विनीता। दीदी हमारे मंदिर में जहाँ चप्पलें निकालते हैं वहीं पर निमोली का पेड़ है, और निमोली के पेड़ पे की गुठली पे हमारा पैर रखा गया तो अनदेखा तो है ही, लेकिन कायाकृत पाप है ना वो। हाँ, पैर रखा है तो पाप काया से ही हुआ है। कायाकृत पाप हुआ ना, मतलब हमें देख के चलने के लिए रास्ता भी बदलना चाहिए। हाँ रास्ते बदलना चाहिए ना, यही बात है जी, रास्ते बदलने पड़ते हैं अब आएंगे बरसात के दिनों में। मैम पर मुनि महाराजों के लिए तो लोग बाग कितना अनाधुन बनाते हैं, फिर अब उनको क्या तो बात बना रहे हैं। तो जो भी है, जो जो वस्तु स्थिति मतलब जो चल रहा है उसकी बातें अलग है, वास्तविकता होना क्या चाहिए, वास्तविकता है क्या वो अपन यहाँ देख रहे हैं। अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और वो सब निर्णय आप लोग करते रहें कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो आप इतना तो हमको पता है कि मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा पंचम गुण स्थान में ही है 11वीं प्रतिमा। 11वीं प्रतिमाधारी जो अलग शुल्लक होते हैं वो ही अपने उद्देश्य से बनाए गए आहार को नहीं लेते, और उससे एक स्टेप नीचे वाले हैं वो भी अनुमति त्यागी होते हैं। वो भले ही घर में लेते हैं भोजन, लेकिन फिर भी मैं ये बना लूं आज, ये बना लूं आज, ये चल जाएगा क्या, तो किसी भी प्रकार का हाँ ना कोई अनुमति नहीं करते थे। भोजन के संबंध की बात उदाहरण में, बाकी और भी कोई भी आराम के जो भी काम होंगे तो उसमें कि ये यहाँ पेड़ उग गया है इसको कटवा लें तो हाँ बोल दें कि हाँ ये पेड़ की पत्ती, अब जैसे कह रहे हैं ना निमोली गिरती है
मुझे लगा ये पूछेंगी तो उसको कटवा देना चाहिए क्या। अब उसमें हम हाँ बोले कि ना बोले कि क्या करें, तो ये हाँ ना वो मतलब उसकी हाँ करना वो अनुमोदना हो जाएगा ना। तो वो इस तरह से कोई भी अनुमोदना पंचम गुण स्थान में ही ये भाव इस तरह से विशुद्ध हो जाते हैं। तो मुनिराज के भाव तो और भी विशुद्ध है। मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। श्रावक जो खुद के लिए बनाता है उसी में से वो आहार करते हैं। अपने में भी कभी कभी ऐसे होता है, अपन किसी के घर पहुंच जाओ अचानक से शाम के टाइम या ऐसा, तो अपन उसको स्ट्रिक्टली नहीं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना, हमारे लिए कुछ मत बनाना, बस जो है हम तो वही वही ले लेंगे। ऐसा अपने को भी ये भाव रहता है ना कि इनको तकलीफ नहीं हो, कि अब अपन पहुंच गए तो एंड टाइम पे भी कुछ और ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऐसा वैसा। तो जब अपने को ही इतना सा भाव रहता है, हम तो पूरे कोई त्यागी व्रती है नहीं, तो फिर मुनिराज कैसे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा के फिर आहार करेंगे। इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी। तो ये सब जो अपन ने काम किया, जब अपने को टाइम लगा और आप लोगों ने किया, अच्छा आप लोगों ने मिला लिया होगा, तो पापों से किस तरह से बच सकें, ये इसके लिए हमने किया कि हमको बारीकी से पता लगे कहाँ कहाँ हमारे जीवन में पाप होते हैं। हमने खुद ने तो पंखा नहीं चलाया, मैंने तो ना चलाया, उसने चलाया, अब हम बाइयों से सारे काम करवाते हैं। हमारे घर में काम कौन कर रहे हैं ज्यादा, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन बाइयां कर रही हैं, तो वो तो सब वो चींटियां आ रही हैं, मकड़ियां आ रही हैं और अनछना पानी काम में ले रही है, वो तो वो ले रही है, अपने को थोड़ा ना लगेगा उसका पाप। अब आप देख लेना इन 9 में कहीं आएगा क्या अपना हिसाब किताब, वो किस तरह से काम कर रही है कैसा कर रही है। तो अगर हम उससे करवाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ये दया भी सिखाएं, उसको ये भी बताएं कि अगर यहाँ जीव है तो इस तरह से नहीं काम करना है, इनको जीवों को अलग सीख जाती है, वो भी देख लेती है पानी कैसे काम में लेना है, छान के काम में लेना है कि अनछना काम में लेना है। ये अभी या तो खुद करो अपने हाथ से, तो सही तो तरीका तभी होता है अच्छे से, तो जो अपने आंखों से हम जीव देख के रक्षा कर पाएंगे वो तो वो करेंगे नहीं, लेकिन नहीं होता तो कम से कम उनको भी इस तरह का सिखा के रखें, वरना तो वो अनुमोदना का कार्य का सारे पाप बराबर लगने वाले हैं। अपन ये नहीं सोचे कि हमारे को नहीं लग रहे हैं, वो कर रहे हैं तो अपन तो कुछ बचे हुए हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा कृत वाले पाप तो कम होते हैं, कारित वाले उससे बहुत ज्यादा होते हैं, और अनुमोदना वाले तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और उसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, आप लोग समझते जाना कि पूरे शहर में जो हो रहा है, पूरे देश में जो हो रहा है, और उसके लिए अपन खुशी मनाते हैं, अच्छा मानते हैं, कहाँ कहाँ तक अपनी अनुमोदना जाती है। बोलिए सुमन जी। गृहस्थी में तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम बोल नहीं पाते, लेकिन जो मन ही मन करते हैं वो कृत मन कारित हुआ, मन से कर रहे हैं, अंदर अब शब्द बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सामने नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या भाई, अब पढ़ लिख लिया, सामने बोल नहीं पा रहे, बोलना नहीं चाहिए, तो ये क्या मायाचारी के अंतर्गत आ गया कि वहां चुप नहीं, रहते हुए मन के अंदर क्रोध आ रहे? नहीं, ये मायाचारी नहीं है। मायाचारी का मतलब ये नहीं है कि मन में जो आया तू तड़ाक और वो बोल रहे, ऐसा मतलब नहीं है। मायाचारी नहीं करने का मतलब तो ये है कि मन ही हमारा इतना साफ हो कि मन में ऐसे खोटे भाव उत्पन्न ही ना हो, और अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो वो मन तक ही रखें, क्योंकि वो बाहर आते हैं, वचनों में आते हैं या काया से प्रकट होते हैं, तो उसका और बुरा इफेक्ट है। तो कम से कम हम इतना तो संयमित हो जाए कि अपने वचनों तक उसको नहीं लाएं। ये एक तरह का संयम ही है, क्योंकि उसका बाहर में आने में कोई फायदा तो है नहीं, उससे बात बिगड़ने वाली है, तो वो मायाचारी नहीं, वो बल्कि समझदारी है, उसको मायाचारी नहीं बोलेंगे, समझदारी है। अगर मन में ये है कि अभी तो चुप रहते हैं बाद में देखेंगे फिर, वो मैम भाव वो मायाचारी का भाव। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा परिग्रह की वजह से कृत कारित अनुमोदना नौकोटि पूर्वक पाप होता है। परिग्रह का बहुत बड़ा परिग्रह जो हम लोग अभी रह रहे हैं, हाँ परिग्रह तो है ही सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वो ही है। उसमें ज्यादा कृत कारित अनुमोदना होती है, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, चलिए अब अपन एक श्लोक पढ़ लें आगे। देखिए, अनर्थ दंड व्रत की चर्चा यहाँ करनी है अपने को। श्लोक नंबर 74 है, 74। अब अनर्थ, पेज नंबर 125 है। अब अनर्थ दंड त्याग व्रत का वर्णन करने वाले
8 श्लोक कहते हैं। 8 श्लोक में अनर्थ दंड त्याग व्रत का वर्णन करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहीं अनर्थ दंड व्रत लिखेंगे, कहीं अनर्थ दंड त्याग व्रत लिखेंगे। अर्थ दोनों का अनर्थ दंड त्याग ही समझना है, व्यर्थ के पापों का त्याग। ठीक है, कहीं शॉर्ट में अनर्थ दंड व्रत ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये नीचे अर्थ में अनर्थ दंड व्रत ही लिखा है, यहाँ अनर्थ दंड त्याग व्रत लिखा है, तो भाव वही समझना है। ठीक है, अभ्यंतरम दिग्वधेरपार्थिकेभ्य स पाप योगेभ्य विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धराग्रण्य। अभ्यंतरम, अभ्यंतरम यानी अंदर भीतर, अभ्यंतर यानी उसके भीतर, अंदर अंदर। दिग्वधे, दिग्वधे यानी कि दिशाओं की, दिग अवधे है शब्द, दिग, दिक क हलंत और अवधि, तो दिक, दिक यानी दिशाएं, अवधि यानी उसकी मर्यादा, दिशाओं की मर्यादा के अभ्यंतर यानी उसके भीतर। अपार्थिकेभ्यः, अपार्थिकेभ्यः मतलब प्रयोजन से रहित, जो जिसका कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा। अपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः, पाप सहित, सपाप पाप सहित जो योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति है, यानी कि जो दिग्व्रत की जो मर्यादा है, दिशाओं की मर्यादा के अंदर भी जो बिना प्रयोजन के पाप रूप मन वचन काया की प्रवृत्ति है, मन वचन काया की जो क्रियाएं हो रही हैं, विरमणम उससे क्या होना, विरक्त होना। विरमण, विरमण का अर्थ होता है विरक्त होना। अनर्थ दंड व्रतम, उसको अनर्थ दंड व्रत विदु यानी कहते हैं। कौन कहते हैं? व्रत धर अग्रण्य, व्रत धारण करने वालों में जो अग्रणी है, व्रत धराग्रण्य यानी व्रत धारण करने वालों में अग्रणी, मतलब व्रत धारण करने वाले कौन है? वो मुनिराज हैं, महाव्रत धारण करने वाले, व्रत धारण करने वाले, और उनमें भी जो अग्रणी यानी उनमें जो प्रमुख हैं, अग्रणी मतलब जो आगे हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ लिया है। व्रत धारण करने वालों में जो अग्रणी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है, वो उसे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। किसे कहते हैं? कि दिशाओं की मर्यादा के अंदर भी बिना प्रयोजन की जो मन वचन काया की पाप सहित प्रवृत्ति हो रही है, उससे विरक्त होना, उसे अनर्थ दंड व्रत, व्रत धारण करने वालों में अग्रणी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द में दिक्कत? पढ़ती हूँ फिर से एक बार। अभ्यंतरम दिग्वधेरपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमणमनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धराग्रण्य। जो दिशाओं की मर्यादा ली है, उसमें मन वचन काया के योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति, बिना प्रयोजन है ना, तो व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, उसे व्रतधारियों में अग्रणी जो भगवान है, वे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। ठीक है, यानी बिना प्रयोजन जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उससे विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। तो इसमें पहली बात क्या कह रहे हैं? अभ्यंतर दिग्वधे, यानी जो मर्यादा ली है उसके अंदर ही। कोई कहे कि हम तो मर्यादा ले ली, अब हमारी इतनी मर्यादा हो गई, इसके बाहर आवागमन नहीं करेंगे, तो यहाँ जो मर्यादा है उसमें तो करते रहे जबरदस्ती, जबरदस्ती प्रयोजन ही नहीं है, यहाँ जाना वहां जाना, इधर हाथ फैलाना उधर पांव पसारना, जबरदस्ती का करे। तो फिर कोई कुछ कहे कि क्यों कर रहे हो? कि नहीं मेरी मर्यादा है, इतना तो कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, लेकिन प्रयोजन ही नहीं है ना जबरदस्ती का, बेकार का ही। तो बिना प्रयोजन की जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, दिशाओं की मर्यादा के अंदर भी जो पाप रूप, जिनसे पाप हो रहा है, जो भी प्रवृत्ति करेंगे मन वचन काया की, तो पाप तो होना ही है। जैसे बोलते ना, तो कदम रखते ही पाप है, मतलब जो भी हाथ भी हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जीवों का घात तो होना ही है। जीव सब जगह है, यद्यपि सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती, लेकिन अपने को भाव नहीं है रक्षा का, तो वो पाप तो है ही है। इसलिए बिना प्रयोजन की व्यर्थ की मन वचन काया की प्रवृत्ति क्यों करें,
उससे बचने के लिए अनर्थ दंड व्रत यहाँ पर कहा गया है। भावार्थ देखिए, मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करना कि जिनसे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं सधता है तथा व्यर्थ ही पाप का बंध करके दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थ दंड है। अनर्थ यानी बिना प्रयोजन, और दंड यानी जिससे पाप का बंध होता है तो दंड भुगतना पड़ता है, पाप का फल भोगना पड़ता है, वो अनर्थ दंड है। वे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य हैं जिन्हें करने से अपने विषय भोग भी नहीं सधते, कुछ लाभ भी नहीं होता, यश भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता। कोई तो प्रयोजन हो भाई। हम पाप कर रहे हैं, समझ लो 2 घंटे लगा के भोजन बनाया, उसमें आरंभ हुआ, लेकिन चलो कुछ खाएंगे, कुछ ऐसी चीज बनाई, अपने रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर कुछ किया, तो भी चलो अपना खा के अपने को कुछ संतुष्टि मिलेगी, कुछ तो प्रयोजन उसका होगा। लेकिन बिना बात ही कुछ बना रहे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है, और फिर बेकार जाने वाला है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, जबरदस्ती का है। वो कह रहे हैं वो बिना प्रयोजन, कोई अपना विषय भोग सकता हो, कोई अपना लाभ होता हो, धनादि का लाभ होता हो, कोई चलो उससे यश होता हो, कोई कुछ लोग इसलिए करते हैं कर करके कि दूसरों को देंगे, ये करेंगे तो अपना नाम होगा, तो कोई अपना यश होता हो, धर्म होता हो, ना उससे धर्म हो रहा है, ना यश हो रहा है, ना अपने को विषय भोग सध रहे हैं, ना कोई रुपया पैसे का लाभ हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, फिर बिना प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति करनी। किंतु निरंतर पाप का ही बंध होता है, मतलब ये तो कुछ फायदा तो कुछ हो नहीं रहा और पाप बंद होके नुकसान ही हो रहा है, पाप का ही बंद होता है। जिसका फल खोटा दुर्गतियों में भोगना पड़े, ऐसे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य ही हैं। उसका फल कैसा है? खोटा फल है, दुर्गति में जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य हैं। अभी यहाँ नहीं बताए हैं, उदाहरण भी कुछ नहीं दिए हैं कि किस तरह के हैं, क्योंकि आगे 5 प्रकार के अनर्थ दंड वो बता रहे हैं कि ये व्यर्थ का पाप कैसे होता है, तो उसके 5 प्रकार बताए हैं कि किस तरह से होता है। आगे अगले श्लोक में उनका नाम और फिर आगे एक एक श्लोक में उनका स्वरूप, इसलिए कहा था 8 श्लोकों में इसका वर्णन करने वाले हैं। तो ये पूरे अनर्थ का और फिर आगे सदाशिव दास जी बहुत विस्तार से करने वाले हैं फिर इसमें अनर्थ दंड का विस्तार से। तो बातें सरल है, जीवनोपयोगी है, बस जीवन में उतारने योग्य है, किस तरह से अपन अपने जीवन को निर्मल कर सकें, जीवन में पापों से बच सकें, उसके लिए बातें हैं। बाकी ज्यादा कुछ ऐसा समझने में कठिन हो ऐसी चीजें नहीं है। बोलिए। अब पार्थी के बे का मीनिंग क्या है आएगा इसमें? पार्थी के प्रयोजन रहित, प्रयोजन रहित, बिना प्रयोजन। और विरमणम का विरक्त होना, अच्छा ठीक है, विरक्त होना। चलिए, और किसी को कुछ? यस।